तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप एडोब प्रीमियम प्रो के ऊपर अपनी किसी भी इमेज फ़ोटो को आप जूम कर सकते हैं और उसका स्लाइड शो भी बना सकते हैं। तो आपके मेरे पास यहाँ पे आप देखिए ये जो है 5 इमेजेस हैं, पिक्चर हैं। तो इसको आप सब एक एक करके आपको यहाँ पे ड्रैग करना होगा। उसके बाद मैं ये वाली ड्रैग करूँगा। तो आप फिर इसी तरह से आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे जो आपको इमेज चाहिए यहाँ। तो ये मैंने 5 इमेज जो है यहाँ पे ड्रैग कर ली है। तो ये देखिए, ये इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये इस तरह से, अभी इसमें कोई भी इसको मैंने जूम नहीं करा है। ये बिल्कुल नॉर्मल जो इमेज होती है बिल्कुल वैसी ही हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे फर्स्ट पे आने के बाद सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल, ये सेलेक्ट होगा। यहाँ पे एडिटिंग होगा और उसके बाद आप यहाँ पे ये जैसे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट इमेज को तो यहाँ पे ये आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। अगर ये आपका मोशन जो है इस तरह से है और आपको मोशन को यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन और स्केल। तो आपको यहाँ पे इसका जो है ये इनको दोनों को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कोई भी इसके अंदर जूम नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद आपका जो ये स्केल है ये आपको आपकी इमेज के एंड तक कर देना है यहाँ पे। तो ये देखिए इमेज के एंड तक आ गया है। उसके बाद आपको जितना भी इसको जूम करना है तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ जाके माउस कर्सर से इसको, ये देखिए मैंने इसको 180 जो है कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें और मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ। तो ये जूम हुआ नहीं, ये देखिए ये जूम हो गया है और अभी ये जूम नहीं हुआ है। अब हम इसको करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे इस इमेज को, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है और इसके बिल्कुल स्टार्ट पे हम रखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे मोशन पे और उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जाके जो टैग लाइन है इसको बिल्कुल एंड तक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये इसका स्केल के नंबर्स आ रहे हैं इसको आपको इस तरह से ड्रैग करना है। तो आप जितना चाहें इसको रख सकते हैं, जितना आपको जूम करना है। तो इसको मैंने 160 कर दिया है। तो ये 160 हो गया है यहाँ पे और यहाँ हमें अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम जाएंगे तो आप ये देखिए इनको दोनों को, ये देखिए ये भी जूम हो रही है। इसके बाद जो मैंने अभी दिखाई है आपको, तो इस तरह से आप सारी इमेज को जो है वो जूम कर सकते हैं। ये देखिए तो ये भी जूम हो गई और यहाँ पे अभी इसको भी करना है, ये जूम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्ट पे इसके और यहाँ जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद ये वाइट आ जाता है ऐसे और इसके स्टार्ट पे रखते हैं। फिर हम जाके पोजीशन को इसको और स्केल को करेंगे। करने के बाद इस लाइन को हम फिर करेंगे। तो आपको हर बार ऐसे ही करना है इसमें और इसको जितना भी जूम करना है आप यहाँ कर सकते हैं इसको जूम। तो ये भी मैंने 160 रखी है और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर मैं पूरी आपको चला के दिखा दूँगा। यहाँ जाके आपको इसको करना है स्टार्ट पे, उसके बाद मोशन में जाके ये पोजीशन और स्केल पे करने के बाद ये जो है आपको यहाँ पे लाना है एंड इसके, और इसको जाने के बाद आप इस तरह से, तो आप जितना चाहें इसको जूम कर सकते हैं। ये भी मैंने 160 कर दिया है और उसके बाद मेरी ये लास्ट है। तो इसी तरह से आपके पास जितनी भी इमेज है आप कर सकते हैं उसको। यहाँ पे मैंने एंड में रखा, उसके बाद मोशन में आया, पोजीशन, स्केल, उसके बाद ये टाइमलाइन जो है इसको मैंने एंड पे रखा है यहाँ और उसके बाद इसका ये जो है स्केल का मैंने ये जूम बढ़ा दिया यहाँ पे, ये मैंने 200 कर दिया यहाँ। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्टिंग में, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ उसमें कि ये देखिए ये पूरा जो इसकी बनी किस तरह से जूम होती है। तो ये इस तरह से आप स्लाइड भी बना सकते हैं। ये देखिए सारी जो इमेज थी उसकी जो है ये जूम बन गई है इसकी और ये अब मेरी लास्ट है इसका। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।